सबसे ज्यादा जो कॉर्ड्स है ना लोगों के साथ, वो हमारे सोलर प्लेक्सस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और यही सेंटर है बहुत ज्यादा जो इमोशंस को स्टोर भी करके रखता है। अब आप क्या करेंगे, सोलर प्लेक्सस नाभि से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे अपना हाथ यूं रखेंगे। अब खुद से कहेंगे, जितनी भी लोगों की एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, चाहे वो ईवल आए हो, चाहे वो उनके दर्द, उनके इमोशंस, उनके सोच विचार मेरे लिए, उनके ओपिनियंस जिनको मैं अपना मान लेती हूँ, ऐसी जो भी एनर्जी मेरे अंदर। नमस्ते दोस्तों, देखिए नया साल आ ही गया, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे। इससे पहले कि आप नए साल के लिए अपने गोल्स को सेट करें, हम सबसे पहले अपनी एनर्जी को रीसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही वो एनर्जी है जिस पर वाइब्रेट करके हम अपने लिए लाइफ में डिफरेंट चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर पिछले साल की एनर्जी को ही कैरी फॉरवर्ड करके इस साल में लेकर जाएंगे, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या सेम एनर्जी आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गोल्स के साथ अलाइन होकर चलें, उनको जल्दी जल्दी से पा लें, उनको अचीव कर लें, तो सबसे बड़ा जो शिफ्ट हमें लाना है वो है अपनी एनर्जी के अंदर। एनर्जी शिफ्ट होती है तो माइंडसेट में भी चेंजेस आने लगते हैं। चलिए, थ्योरी के बजाय, जैसे आप जानते हैं, आई लाइक टू टेक प्रैक्टिकल एक्शंस विद यू गाइस, इसलिए हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करेंगे जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूं। सबसे पहले हमें दो हिस्सों में इस प्रैक्टिस को बांटना है। स्टेप नंबर 1, आप कोई भी 5 ऐसे इमोशंस को लिखिएगा जो इस साल में आपने बहुत ज्यादा महसूस किए और जो आप चाहते हैं कि आप अगले साल में उनको कैरी फॉरवर्ड ना करके लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इस साल आपने दर्द महसूस किया हो बहुत ज्यादा। यू माइट बी इन द एनर्जी ऑफ हेल्पलेसनेस या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। देखिए, हम डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ये सब जरूर महसूस करते हैं, लेकिन आपने सबसे ज्यादा जो महसूस किया है, इससे मेरा तात्पर्य है कि अगर आप उस डोमिनेंट एनर्जी में ही थ्रू आउट द ईयर रहे हो, थ्रू आउट द ईयर किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहे हो, इरिटेबल रहे हो, होपलेसनेस महसूस किया हो, इरिटेशन, रिजेंटमेंट बहुत भरी हो अंदर, दुख महसूस किया हो, हार्ट ब्रेक फील किया हो, बस उसमें से कोई भी 5 इमोशंस जो अगले साल नहीं लेकर जाना चाहते हैं, उनको लिख दीजिए। डन? आप आज 31st से स्टार्ट करके इसे एटलीस्ट फर्स्ट 7 डेज ऑफ द मंथ यानी 7th जनवरी तक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इससे जो भी आपके अंदर रिलीज होने वाली एनर्जी है वो रिलीज होती जाएगी और नई चीजों के लिए, नई एनर्जी के लिए स्पेस बिल्डअप होता जाएगा। तो चलिए, अपना राइट हैंड अपने हार्ट चक्र पे रखिए, लेफ्ट हैंड अपने अजना या आज्ञा चक्र पे रखिए और खुद से कहिए, नेम द इमोशंस, जो भी इमोशंस आपने उस लिस्ट में लिखे। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या होपलेसनेस की ये जो भी एनर्जी मेरे अंदर, मेरे बॉडी पार्ट के किसी भी हिस्से में है, मैं आज उसको अपनी विल से, अपनी इच्छा शक्ति से रिलीज करती हूँ। जो भी एनर्जी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, मुझे अपने गोल्स के साथ, अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं होने दे रही, मैं उस सारी एनर्जी को आज इसी वक्त अपने अंदर से रिलीज करती हूँ। बहुत प्रेम, शांति और शक्ति के साथ मैं इस एनर्जी को लेट गो करती हूँ। थैंक यू, आपने अपना पर्पस मेरी लाइफ में सॉल्व किया, बट नाउ I do not need you, so I release you with all the love, all the peace. I let you go. I let you go. Release. अब नेक्स्ट स्टेप। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हम इमोशंस महसूस कर रहे हैं, कभी कभी वो हमारे आसपास के लोगों या एनवायरनमेंट से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसी को कहते हैं कि हम जिनके साथ ज्यादा कभी कनेक्टेड होते हैं ना, उनके एनर्जी कॉर्ड्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हीं की एनर्जी के थ्रू जो भी इमोशंस हैं वो हम भी महसूस करने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कॉर्ड कटिंग करना। आप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जो कॉर्ड्स है ना लोगों के साथ, वो हमारे सोलर प्लेक्सस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं।
और यही सेंटर है बहुत ज्यादा जो इमोशंस को स्टोर भी करके रखता है। अब आप क्या करेंगे, सोलर प्लेक्सस नाभि से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे अपना हाथ यूं रखेंगे जैसे कि आप कोई रॉड या रोप या वो जो कॉर्ड है एनर्जी की उसको पकड़ रहे हैं। इस हाथ में इमेजिन करेंगे जैसे कि आपने एक नाइफ पकड़ा है। अब खुद से कहेंगे जितनी भी लोगों की एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, चाहे वो ईवल आए हो, चाहे वो उनके दर्द, उनके इमोशंस, उनके सोच विचार मेरे लिए, उनके ओपिनियंस जिनको मैं अपना मान लेती हूँ, ऐसी जो भी एनर्जी मेरे अंदर है, मैं आज उसको रिलीज करती हूँ। कट कट कट। इमेजिन कीजिए कि आपने जैसे वो कॉर्ड पकड़कर एनर्जी की कॉर्ड को खींच दिया हो। जो भी लोगों के सोच विचार आपके ऊपर हावी होते हैं, जिनके ओपिनियंस को आप सच मानकर अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जिनके इमोशंस आप पर हावी होते हैं, उन सब एनर्जी कॉर्ड्स को आज हम कट करते हैं। आप 2-3 बार इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर इंसान को जानते हैं जिसकी वजह से आप ये सब महसूस कर रहे हैं, आप उनको भी दिमाग में सोचकर ये कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इन जनरल आप ये चीज कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने अपने अंदर से उन लोगों की एनर्जी को रिलीज कर दिया, सेकंड स्टेप हम करेंगे। अब जो भी आपकी एनर्जी दूसरों ने ड्रेन की है आज तक, कहते हैं एनर्जी वेम्पायर्स, जो लोग आपकी एनर्जी के ऊपर रहते हैं, फीड करते हैं, उन सब से अपनी पावर, अपनी एनर्जी को हम आज नए साल में जाने से पहले वापस लेंगे। तो आप कहेंगे सेम प्रोसेस, अपना हाथ हार्ट चक्रा पे रखिए, अपना हाथ अजना, ये लेफ्ट हैंड अजना चक्रा पे, और कहेंगे आई कॉल बैक माई पावर। जिन भी लोगों के पास मेरी एनर्जी है, जहां पर मेरी पावर छूट गई है, जो लोग भी आज तक मेरी एनर्जी को सक करते आए हैं, ड्रेन करते आए हैं, मेरी एनर्जी पर फीड करते आए हैं, आई कॉल बैक माई एनर्जी। मैं उन सभी जगहों, सभी लोगों से अपनी एनर्जी को आज वापस मांगती हूं विद ऑल द विलिंगनेस एंड पावर। लेकिन जो भी ऊर्जा मेरे पास अब वापस आए, वो पूरी तरीके से क्लेंज होकर आए। अगर आप किसी भी डेटी में मानते हैं, चाहे माता रानी हो, शिव जी हो, या डिवाइन कह लो, यूनिवर्स कह लो, तो आप कहेंगे वो यूनिवर्स के थ्रू या शिव जी के थ्रू या माँ दुर्गा के थ्रू पूरी तरीके से क्लेंज होकर एनर्जी मेरे पास वापस आए। आई कॉल बैक माई पावर। दैट्स इट। अब ये तो आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया, जहां पर आपने अपनी एनर्जी को एक तरीके से क्लेंस किया, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती उनको रिलीज किया, और जो आपकी एनर्जी है, जिसके ऊपर आपका हक है, उसको आपने कॉल बैक किया। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब आप 5 ऐसे इमोशंस लिखेंगे जो आप इस साल में महसूस करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से इमोशंस है जो हम फील करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने गोल्स के ऊपर भी एक नज़र डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस साल में शादी करना चाहते हैं, एक लव लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्यार महसूस करना चाहते हैं, तो आपका पहला आंसर होगा प्यार। ऑब्वियसली हम सब लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, तो आप हैप्पीनेस लिख सकते हैं, पीस लिख सकते हैं। जो जो आप महसूस करना चाहते हैं, उन सबको, उन 5 इमोशंस को आप अपने साथ रख लीजिए, उनको लिस्ट में लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि इन सब को आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करके आप कैसा महसूस करने वाले हैं, यू हैव नो क्लू, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें क्षमता है हर चीज को अट्रैक्ट करने की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी उस लिस्ट में ग्रैटिट्यूड को भी जरूर लिखें कि आप वो इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड महसूस करना चाहते हैं। डन। इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आप यूं दोनों हाथ अपने दिल पर रखकर एक एक करके उस इमोशन का नाम लेकर उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कहेंगे आई एम फीलिंग लव। अब अगर आपको नहीं पता, वो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं उस इमोशन को, तो जो भी उस इमोशन से रिलेटेड कोई तो इंसिडेंट आपकी लाइफ में होगा जहां आपने कभी ना कभी उसको महसूस किया होगा। आप
उसको भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया हो, उस एनर्जी, उस मोमेंट को याद करके उस एनर्जी को महसूस कीजिए। अच्छा, अगर आपको नहीं पता ग्रैटिट्यूड कैसे फील करना है, जैसे आप कहें आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, तो सबसे छोटा एग्जाम्पल पर जो हम एकदम से कृतज्ञ महसूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत प्यास लगी है या बहुत भूख लगी है, उसी समय आपको कोई खाना या पानी लाकर दे दे, आपको वो कितनी अच्छी ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है ना, कि यार बस प्यास लग रही थी और थैंक यू सो मच, मतलब पानी मिल गया तो पता नहीं क्या मिल गया, क्यों? क्योंकि उस समय वही आपकी टॉप प्रायोरिटी थी। तो उस फीलिंग को लेकर आए, कितना कृतज्ञता का भाव आता है कि हे भगवान, जो इस समय मुझे चाहिए था वो मेरे सामने है, मैं उस पानी को पी पा रही हूँ, उस खाने को खा पा रही हूँ, अपनी भूख मिटा पा रही हूँ। ऐसे ही करके अलग अलग इमोशंस जो आपने लिखे, आप कम से कम 7 जनवरी, यानी एक हफ्ता हमारे न्यू ईयर का, न्यू मंथ का, एक हफ्ते तक ये प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 मिनट हर इमोशन को देना। अब जब इस प्रैक्टिस को हमने 2 पार्ट्स में क्लियरली बांटा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा गोल क्या है। इसीलिए मैंने कहा एनर्जी रीसेट, पुरानी एनर्जी जो सर्व नहीं कर रही उसको लेट को, जो एनर्जी अब इस साल में हम प्रीडोमिनेंटली फील करना चाहते हैं, जिस एनर्जी में वाइब्रेट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसको अब अपनी लाइफ में और ज्यादा महसूस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप अपनी गोल्स की लिस्ट को इजीली बना सकते हैं। आज 31 से ही ये प्रैक्टिस शुरू करनी है, अप टिल 7 जनवरी। अगर आप चाहें तो पूरा जनवरी का कंप्लीट मंथ इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं भी इसी प्रैक्टिस को इस पूरे जनवरी के मंथ के लिए करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा और कहिएगा वी आर इन फॉर दिस चैलेंज। चलिए दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ ये साल आपके लिए बहुत खुशियों से भरा आए, आपका हर गोल, हर सपना पूरा हो, और सबसे बड़ी बात, आप बहुत खुश रहे, बहुत पीसफुल रहे, आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार हो, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हेल्दी रहे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हीलिंग, एंड टेक केयर।